वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। कैसे हैं आप सब? और आपकी पढ़ाई बहुत जोर शोरों से चल रही होगी। तो इसी क्रम में आज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो बहुत सारे बच्चों ने ये कंफ्यूजन डिस्कस किया है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये कौन देता है और इसकी एंट्री कब होती है, क्या होती है। तो इसी के बारे में आज इसी कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट एंड हाउ द जर्नल एंट्रीज आर डन। तो आप लोगों ने, सारे लोगों ने जर्नल अच्छे से पढ़ लिया होगा और लेटर भी पढ़ लिया होगा। तो आज शुरू करने के पहले एक बार हम लोग परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में, जो इसकी जर्नल है उसके बारे में जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो सब्सिडियरी बुक्स विद रेस्पेक्ट टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ये क्या क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे बड़ा लेजर है वो है हमारा कैश बुक, ठीक है। कैश बुक में कौन सी एंट्रीज होती है? जो सारी एंट्रीज, जो कोई भी ट्रांजैक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन कैश, जो भी कैश के ट्रांजैक्शंस है, सारी एंट्रीज हमारी कैश बुक में एंटर होता है, ठीक है। सो कैश बुक इट इंक्लूड्स all the entries which are all cash transactions, all cash transactions, ठीक है। सब कैश बुक के अंदर, कैश बुक के लेजर में उसकी एंट्री होती है। अब व्हाट इज दिस परचेज बुक? परचेज बुक कब आता है, कब हम परचेज बुक में एंट्री करते हैं? परचेजेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ये भी आपको मालूम है। एक परचेज होता है कैश और एक परचेज होता है क्रेडिट, ठीक है ना। सो जो कैश के परचेजेस होते हैं वो तो हम कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं, लेकिन जो क्रेडिट के परचेज होते हैं उसके लिए हम परचेज बुक यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस रिकॉर्ड्स ऑल द क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सिमिलरली सेल्स बुक रिकॉर्ड्स ऑल द क्रेडिट सेल्स, जितनी भी क्रेडिट सेल्स है उसके लिए हम सेल्स बुक मेंटेन करते हैं। अब इसके बाद परचेज हो गया, तो परचेज सेल भी हो गया। अब परचेज एंड सेल्स के साथ साथ हमारा परचेज रिटर्न्स एंड सेल्स रिटर्न बुक्स भी होता है। इसके बारे में भी आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी गुड्स, अगर किसी ने कस्टमर ने परचेज किया है और वो गुड्स डिफेक्टिव हो जाता है या उसमें कुछ कम आ जाता है, तो इसको, अगर डिफेक्टिव गुड्स है तो उसको हम रिटर्न करते हैं सप्लायर को या सेलर को कि भैया ये गुड्स हमारे को आपने दिया है, लेकिन इसमें से कुछ इस तरह की गुड्स हैं जो डिफेक्टिव है। तो फिर हम क्या करते हैं? परचेज रिटर्न बुक फिर मेंटेन करते हैं, ठीक है। और ऑल रिटर्न्स टू सप्लायर, ठीक है। और ये सेल्स रिटर्न, these are also returns from customers, ठीक है। सो ये परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न आता है, इसी में हमारा डेबिट एंड क्रेडिट नोट का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, वो यहीं से अराइज होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज अ डेबिट नोट? डेबिट नोट किसे कहते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। इस एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे तो आपको और इजी होगा समझने में, ओके। तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा, जरूरत पड़े तो नोट्स भी बनाइएगा और इसको अपने आप के साथ मैंने डिस्कस किया है कि फॉर्मूला कॉपी होना चाहिए। आप अपने फॉर्मूला कॉपी में भी इसको लिख लो, क्योंकि जब बाद में रिवाइज करोगे तब ये छोटी छोटी चीजें हैं
जो एट ए ग्लांस आप देखोगे तो आपको क्लियर होते जाएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ मोहन bought goods worth rupees 10,000 from Mr. Ram Traders, ठीक है, ऑन क्रेडिट। तो ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का किस्सा कब होता है? जब क्रेडिट परचेज होता है या क्रेडिट सेल्स होता है। जब कैश से परचेज हो रहा है या कैश सेल्स हो रहा है तब ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कोई क्वेश्चन नहीं होता। ओनली व्हेन यू आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट देन दिस डेबिट नोट कम्स इनटू पिक्चर। ओके, सो नाउ एक पार्टी है मोहन, one party is Mohan and the other one is Messrs. Ram Traders, ठीक है। मोहन क्या होता है? He is the purchaser, he is the buyer and he is the seller। ये सेल कर रहा है गुड्स और ये परचेज कर रहा है गुड्स, ठीक है। तो हम पहले जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ मोहन, हम दोनों के बुक्स में दिखाएंगे तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। सो नाउ वी आर कंसिडरिंग द बुक्स ऑफ द बायर। सो इन द बुक्स ऑफ मोहन, मोहन क्या एंट्री करेगा? ही विल हैव परचेजेस डेबिट टू Messrs. Ram Traders, ठीक है, 10,000 और 10,000। क्लियर है? ये वाली एंट्री आप सबको क्लियर है कि नहीं? ये बहुत सिंपल सा एंट्री है। परचेजेस आपने किया है, परचेज आप वो रूल भी याद करो, ठीक है। साथ साथ मैं इस रूल को भी बताती जा रही हूं। रूल मॉडल रूल है हमारा एसेट एक्सपेंसेस लायबिलिटीज कैपिटल एंड इनकम। ये हमेशा आपके सामने आपके रहना चाहिए। सो डेबिट एंड क्रेडिट, अगर एसेट एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटीज कैपिटल एंड इनकम, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ये हमेशा आपके सामने आपका रहना चाहिए, ठीक है। सो मोहन के बुक्स में जो एंट्री होगा वो होगा परचेजेस टू राम ट्रेडर्स। अब इसको हम अगर मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अगर हम इससे देखें, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखा करो। तो इसमें क्या हो जाता है? परचेज इज अ, मोहन के लिए परचेज इज एन एक्सपेंस। सो एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। और राम ट्रेडर्स, फॉर मोहन राम ट्रेडर्स इज अ लायबिलिटी, क्योंकि मोहन को राम ट्रेडर्स को 10,000 रुपीज देना है। सो मोहन हैज टू पे 10,000 रुपीज टू राम ट्रेडर्स। सो राम ट्रेडर्स बिकम्स अ लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा। सो दिस बिकम्स 10,000 इज क्रेडिटेड। सो ये एंट्री आपको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ ये अब बता रहा है बट फाउंड सम डिफेक्टिव गुड्स वर्थ ₹2,000। अब मोहन क्या करेगा? मोहन ने परचेज किया 10,000 वर्थ गुड्स। अब उसको दिख रहा है कि 2,000 रुपीज वर्थ गुड्स इसमें से डिफेक्टिव है, तो वो कॉन्टैक्ट करता है राम ट्रेडर्स को, कहता है भैया 2,000 रुपीज के गुड्स आपके डिफेक्टिव हैं। तो ये कहता है ठीक है आप इसको वापस कर लो। तो जब वापस करेगा तो इसकी एंट्री क्या होगी? परचेजेस जब डेबिट था, अब टू परचेज रिटर्न्स, ठीक है।
और डेबिट क्या होगा, मेसर्स राम ट्रेडर्स, हम राम ट्रेडर्स को डेबिट करेंगे। ठीक है, राम ट्रेडर्स को हम डेबिट क्यों करेंगे, और परचेज रिटर्न को क्रेडिट क्यों करना है, क्योंकि हमने परचेज किया था 10,000, इसमें से हम ठीक ऑपोजिट एंट्री करेंगे 2,000 रुपीज का, जो हम इसको वापस कर देंगे। ठीक है, एंड राम ट्रेडर्स की लायबिलिटी जो है, जो 10,000 रुपीज लायबिलिटी जो है ये कम हो जा रही है, हमें कितना पे करना होगा फिर, 10,000 माइनस 2,000, तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी जब कम होता है तो क्या हो जाता है, डेबिट, सो दिस बिकम्स डेबिट। समझ गए? अब ये जब डेबिट हो रहा है, सो मोहन विल इशू अ डेबिट नोट। मोहन यहां पे एक डेबिट नोट इशू करेगा, मोहन इज गोइंग टू इशू अ डेबिट नोट टू राम ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि वो राम ट्रेडर्स को यहां पे डेबिट कर रहा है, सो ही इज गोइंग टू इशू अ डेबिट नोट टू राम ट्रेडर्स। ध्यान से समझ लो, परचेजेस हुआ है, अब हम 2,000 रुपीज का हम वापस कर रहे हैं परचेज रिटर्न, एंड राम ट्रेडर्स को हम डेबिट कर रहे हैं, सो मोहन इज गोइंग टू इशू अ डेबिट नोट टू राम ट्रेडर्स, एंड अब उसको कितना पे करना हो रहा है, 10,000 माइनस 2,000, उसकी लायबिलिटी कितनी हो गई, 8,000 की। समझ में आया? ध्यान से देख लो बच्चों, आई थिंक इट इज क्लियर। अब हम मोहन के बुक्स में तो देखा है, अब हम इनके बुक्स के पर्सपेक्टिव से एंट्रीज देखते हैं। तो डेबिट नोट का ये फॉर्मेट है, इसमें पूरा यहाँ पे डिटेल्स पूरा लिखा रहता है, कंपनी नेम, रिटर्न टू एड्रेस वगैरह सारी डिटेल्स ये जाता है। डेबिट नोट इज इशूड बाय बायर टू सेलर, shows the purchase return, and this is for preparing the purchase return book. अब क्रेडिट नोट, हम इसमें सेम एग्जांपल को लेके ही काम करते हैं। ठीक है, दिस इज राम ट्रेडर्स एंड दिस इज मोहन। सो राम ट्रेडर्स के बुक्स में एंट्री क्या होगा, क्रेडिट सेल हो गया इनके लिए, फॉर राम ट्रेडर्स इट इज अ क्रेडिट सेल, सो एंट्री क्या होगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। ठीक है, मोहन क्या हो गया, इसके लिए डेटर हो गया, क्योंकि मोहन से इसको पैसा मिलना है, सो एसेट्स हमारा इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और सेल्स इज अ इनकम, इनकम लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अगर सेल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया। अब जब रिटर्न होगा, गुड्स रिटर्न हो रहा है, 2,000 वर्थ गुड्स मोहन ने रिटर्न किया है, तो क्या हो जाएगा उसका, सेल रिटर्न। एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट टू मोहन 2,000। ठीक है, अब यहां पे देखो, मोहन इज बीइंग क्रेडिटेड, मोहन को क्या किया जा रहा है, क्रेडिट किया जा रहा है, सो राम ट्रेडर्स विल इशू अ क्रेडिट नोट
ये यहां से इसको एक क्रेडिट नोट देगा, because Mohan is being credited, so he is going to issue a credit note to Mohan saying that these amount of goods is being returned. ठीक है? So ये क्रेडिट नोट, ये सेम ट्रांजैक्शन से ही हम सेम एग्जांपल से समझा रहे हैं आपको। ये जब सेल होता है फ्रॉम द सेलर, अ क्रेडिट नोट इज गिवन टू द बायर। ठीक है? और डेबिट नोट क्या था? बायर रिटर्न कर रहा है तो बायर डेबिट नोट दे रहा है सेलर। दिस इज द डिफरेंस। ओके, इसका भी हम एक फॉर्मेट देख लेते हैं। इस तरह से इसका क्रेडिट नोट है जिसमें पूरी डिटेल्स रहेगी कि क्या क्या गुड्स रिटर्न हो रहा है एंड रिटर्न फ्रॉम एंड रिटर्न बाय। ठीक है, दिस इज इशूड बाय seller to the buyer, shows the sale return and for preparing the sales return book. अब आई थिंक आपको ये क्लियर है व्हाट इज डेबिट नोट एंड व्हाट इज क्रेडिट नोट। सो व्हाट वी स्टडीड, डेबिट नोट इज issued by the buyer to the seller and to show the purchase return. बायर ने परचेज किया, जब वो रिटर्न करेगा तब वो डेबिट नोट देगा। एंड द क्रेडिट नोट इज गिवन बाय द सेलर टू द बायर। जब बायर रिटर्न कर देगा गुड्स तब वो एक क्रेडिट नोट इशू करेगा बायर को कि दिस मच हैज बीन this 2000 worth of goods is going to be returned। ठीक है, has been returned और उसका एक वो मेल उसको देगा। So this is what about debit note and credit note। I hope this is clear। आपको दूसरा एक और कॉन्सेप्ट लेके मैं दूसरे वीडियो में आऊंगी, तब तक आप इसको जरा व्यू कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके।